हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है आपका। माय नेम इज सागर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट रिकैप एंड अ शॉर्ट कैप्सूल बेसिकली वीडियो ऑफ हाउ आवर कॉमर्स सिलेबस लुक्स। कॉमर्स जो सब्जेक्ट है आपका आईएससी बोर्ड में क्लास 11 का, उसके अंदर कंटेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए सर, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है विच इज टेकन फ्रॉम द आईएससी वेबसाइट। आप भी ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज गूगल क्रोम एंड दिस वाज द पर्टिकुलर वेबसाइट फ्रॉम विच इट हैज बीन डन। देख लीजिए आप, राइट, CISC.org, इस पे जाएंगे आप, इसको आपको रेगुलेशंस और सिलेबस दिखेगा, यहां से यू कैन डाउनलोड ऑल द सब्जेक्ट्स का डिफरेंट जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है सिलेबस से। नाउ इन दिस पर्टिकुलर ईयर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इस पर्टिकुलर ईयर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं फॉर कॉमर्स। सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड इट इज वेरी 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 नाइसली स्कोर्ड, राइट। सेल्फ स्टडी के मार खा जाते हैं हम लोग, भाई वी आर जस्ट स्टूडेंट्स, सर खुद से किताब खोल के पढ़ने का मन नहीं करता, दैट आई अंडरस्टैंड, बट हम हैं आपके साथ, हमारा पूरा टीम है, मैं हूं आपके साथ। वी आर गोइंग टू गाइड यू टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। जो आप सोच भी नहीं सकते इतना मेहनत होगा, लेकिन आपके तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू आईएससी बोर्ड देयर आर 8 चैप्टर्स हियर। तो 8 यूनिट्स आपको दिख रहे हैं यहां पर, लेकिन आप अगर कोई भी बुक खरीदोगे, रेफरेंस बुक खरीदोगे, तो आपको वहां पर अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 24 चैप्टर्स के बीच में मिलेगा। आज आप कोई भी, आपको स्कूल में कुछ भी प्रोवाइड किया जा रहा है कोई भी बुक, तो उसमें आप देखोगे 24 चैप्टर्स है। दैट इज बेसिकली पॉइंट ये है, मान लो चैप्टर नंबर 1 है, तो उन्होंने चैप्टर नंबर 1 को 3 पार्ट चैप्टर में बांट दिया। यूनिट नंबर 2 है, उसको 3 चैप्टर में बांट दिया। तो क्या हो रहा है यहां पर कि आपके पास है एक ही पर्टिकुलर यूनिट, बट दे हैव ब्रोकन इट इनटू मल्टीपल चैप्टर्स, ताकि आप जल्दी 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 आपको वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आए कि मेरा कितना सारा चैप्टर कवर हो गया। बट है एक्चुअल में बोर्ड के हिसाब से ओनली 8 पर्टिकुलर यूनिट्स। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आएगा मेरे पास नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यहां पर यू विल अंडरस्टैंड बेसिक्स क्या है बिजनेस का, एकदम बेसिक क्या होता है, मीनिंग क्या होता है बिजनेस का, है ना। मीनिंग क्या होता है बिजनेस का, पर्पस क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट को किस काम में लगाते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, इसमें आप टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री भी पढ़ोगे, सुपर इजी। फिर आप इसमें पढ़ोगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आपको बिजनेस ओपन करना है, अगर आपको एक बिजनेस ओपन करना है, तो वो बिजनेस ओपन करने का मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है इंडिया में। तो आज क्या मैं अकेला बिजनेस कर सकता हूं, या मुझे पार्टनर लोगों के साथ ही बिजनेस करना है। अगर पार्टनर के साथ बिजनेस करना है तो रूल्स रेगुलेशंस क्या है, अगर अकेले बिजनेस करना है तो रूल्स रेगुलेशन क्या है। सर मेरे को अंबानी बनने का है, सर मेरे को मुकेश अंबानी जैसा बड़ा बिजनेसमैन बनने का है, मेरे को अडानी जैसा बड़ा बिजनेसमैन बनने का है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसीड्योर क्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट्स, वेरी इजी टॉपिक। अब देखो क्या होता है ना, आपका जो गाइड बुक है जो आपको स्कूल प्रोवाइड करता है, उसमें आप नोटिस करोगे उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग टॉपिक बना दिया, अलग एक चैप्टर, पार्टनरशिप का अलग चैप्टर बना दिया है। तो उससे क्या लगता है ना, अरे इतना सारा हो गया सिलेबस। नहीं, हर एक चीज के ऊपर आप अलग चैप्टर बना दोगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा सिलेबस बहुत बड़ा है, बट एक्चुअल में आप खुद देख लो, बोर्ड ने खुद बोला है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब बोर्ड ने बोला है खुद से आप बनाकर लिख सकते हो, आपका बस आंसर शुड मेक सेंस। तो आपको सिर्फ रटने पर ध्यान नहीं देना है, आपको अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, राइट। आप ये सोचेंगे सर आई विल ओनली लर्न एंड आई विल मग अप एंड आई विल गो एंड आई विल राइट, बट दैट विल ओनली लेट यू गो सो फार इन लाइफ। उसके बाद तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा था पढ़ क्या रहा था, यू जस्ट डिड रोट लर्निंग, दैट इज बोरिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए ये कितना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है, राइट। तो इसको मल्टीपल चैप्टर्स में आपका रेफरेंस बुक में ब्रेक किया हुआ है, बट है एक ही यूनिट। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। व्हाट डज दिस पर्टिकुलर चैप्टर मीन, क्या होगा इस चैप्टर में। सर इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि बिजनेस को प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। यू कैन नॉट बी लाइक खराब प्रोडक्ट बेच देंगे, खराब प्रोडक्ट बेच देते हैं सर, गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट को हाई प्राइस में बेच देते हैं, कस्टमर कंप्लेन करेगा, हम सुनेंगे ही नहीं। ये सब करने पर क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या रेपरकशंस होता है, दिस विल स्टडी इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। का मतलब होता है बिजनेस का अपने वैल्यूज क्या है। जैसे इंडिया, आप लोग को पता है, हम लोग सब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, कल्चर्स और बिलीफ का सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारा रिलीजन हो या फिर हमारा अपना जस्ट एक कल्चर हो, कल्चर ही क्यों ना हो, कोई फॉरेनर को भी देखते हैं तो हम लोग नमस्ते एक बार बोलते हैं। तो दैट पर्टिकुलर एथिकल फॉर्मेशन इंडिया में हम लोग ज्यादा देखते हैं कि कस्टमर्स को हम भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक बिजनेस को क्या ये करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शनल है, गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला सबको नमस्ते बोलो, लेकिन अगर आप करते हैं, कोई अगर कर रहा है, आपका कंपेटिटर कर रहा है, तो उसको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है, कस्टमर उससे ज्यादा खुश रहता है। तो कभी कभी बिजनेस एथिक्स करना पड़ता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेटिटर इज डूइंग इट, सेकंड ऑफ ऑल हमारा कल्चर भी है और हम लोगों का बिजनेस में ग्रोथ भी दिखता है उससे। नेक्स्ट
इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में वी विल स्टडी अबाउट मॉडर्न बिजनेसेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। सुपर इजी एंड सुपर स्कोरिंग। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये बहुत बच्चे क्यूरियस होते हैं, एवरीबडी इज वेरी क्यूरियस अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। सर स्टॉक मार्केट के बारे में बताइए, सर शेयर्स के बारे में बताइए, सर कैसे ट्रेडिंग होता है, सर ये बताइए, बाय सेल कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है। तो इसके बारे में एक आउटलाइन, एक जनरल आउटलाइन वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी भाई, टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे, उस पे क्या क्या लिस्ट हो सकता है, कैसे काम करता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा उसमें और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बोलते हैं ट्रेड। तो आप ट्रेड इंडिया में भी कर सकते हो, इंडिया के बाहर भी कर सकते हो, डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड दोनों चलेगा। अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरर कौन होता है, होलसेलर कौन होता है, रिटेलर कौन होता है। बहुत इजी कंसेप्ट है। होलसेलर के बारे में शायद आप सुने भी होंगे लाइफ में, जो लोग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बल्क में डील करते हैं गुड्स का और सस्ते में बेचते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन ट्रेड। जस्ट मैंने आपको बताया दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे। इंपोर्ट करना भी ट्रेड है, एक्सपोर्ट करना भी ट्रेड है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के बीच में भी एक ट्रेड आता है जिसको बोलते हैं ऑन्ट्रेपॉट। ये हम लोग पढ़ेंगे। आपने सामान एक कंट्री से खरीदा, दूसरे कंट्री में भेज दिया, आपने यूज नहीं किया, खुद यूज नहीं किया, आपने बीच में बस ब्रोकरेज वाला काम किया, तो ये भी होता है। इसको हम लोग फॉरेन ट्रेड में ही डालते हैं। ठीक है सर। उसमें वी विल ऑल्सो स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन कॉल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है कि हाउ ऑल द कंट्रीज इन ऑन द वर्ल्ड मैनेज टू मेंटेन कॉन्फ्लिक्ट्स टुगेदर। कि भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झमेला हो गया, वॉर हो गया, पॉलिटिकल सिचुएशंस खराब हो गए, तो भी कैसे ट्रेड कैरी ऑन करना है, कब बंद करना है, किस चीजों पे ड्यूटी और टैरिफ लगाना है, हटाना है, ये सब कुछ डब्ल्यूटीओ मैनेज करता है। आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक लास्ट में डाला गया आपके लिए, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में वी स्टडी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो पढ़ेंगे ही, वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, वो तो खैर, लेकिन वो पर्सनल मैटर हो जाता है। लेकिन बिजनेस में कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, अगर आग लग गया तो फायर इंश्योरेंस, अगर शिपिंग बिजनेस है तो मरीन इंश्योरेंस, राइट। तो ये सारी चीजों का, एम्प्लॉय लोग का इंश्योरेंस, तो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस वाले टॉपिक में। और डबल इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस क्या होता है, एक ही चीज का दो बार इंश्योरेंस करा सकते हैं क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जो हम लोग एक गाना बनाकर पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, राइट। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस फॉर क्लास 11। सुपर इजी, सुपर स्कोरिंग। मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा 75 प्लस आउट ऑफ योर 80 मार्क्स। एंड प्रोजेक्ट में तो किसी भी हाल में आपको 20 लाना ही है। तो आप आराम से 98 एक्सपेक्ट कर सकते हो, 97 एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना तो आराम से मार्क्स भी आ जाता है। मतलब दिस इज अ टॉपिक जिसको थोड़ा सा आपने एफर्ट डाल दिया तो 100 भी आ जाएगा। हाँ जी भाई, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेशन एंड आई होप टू सी यू गाइस सून।